हमें चोर बता रहे हैं, वो खुद बड़े चोर अपने आप नहीं बता रहे हैं, जो 4-4 मंजिल बना रखे हैं। हमें जैसे बेवकूफ बना करके चूना लगाया जाता है, जो पिछली बार भी लगाया गया, और इस बार चूना के साथ पूरा कट्ठा और पान भी लपेट रहे हैं। 7 साल हो गए, 7 साल में हमारा सर्वे नहीं हुआ, और हमारे जो टीबीसी भाई है वो कह रहे हैं कि हमें भत्ता चाहिए, जब जाकर के हम सर्वे करेंगे। एमसीडी को ही जा रही है कि आप सर्वे मत करो, एमसीडी का जा रही है कि आप सर्वे मत करो, कम से कम सर्वे हो, फिर जिससे क्या नाम है हमें दिक्कत कम हो। एमसीडी ने, अधिकारियों ने, दिल्ली सरकार ने यह माना कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम दोबारा सर्वे करके इसको ठीक करेंगे। कोई ऐसा जगह बाकी नहीं है, कोई ऐसा वेंडर बाकी नहीं है जो प्रकार का नहीं सह रहा है कोई वेंडर। तो मैं एक जगह क्या बताऊं, हर जगह हो रहा है, और हर जगह का सोल्यूशन ढूंढना है हम लोगों को, और उसमें काम करना है कि हम लोगों को किस तरह हम लोग बचे और वेंडर बचे किस तरह, ये करना है पूरे दिल्ली में। और जो भी लीगल का काम है वो लीगल के हिसाब से ही होगा, और जो भी हमने जो भी ये किया है, देखा है लीगल के हिसाब से जो भी, वो उसमें हर जगह जो हम लोग सीओबी वाले जो है उसमें हर जगह चलने फिरने का ही आ रहा है। बाकी हमारे वकील साहब बैठे हैं, मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं, जो उनको ज्यादा पता है, लेकिन मेरे समझ से मुझे बरगलाया जाता है कि आप एक जगह बैठ सकते हो, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कहीं से कहीं दिखाई नहीं दे रहा है हमें कि हम एक जगह बैठने वाले हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर अभी दिखाया गया, इसमें भी मुझे ऐसे लग रहा है कि इसमें भी ऑर्डर जो है 2007 की पर्ची का उसमें उल्लेख किया गया है, लेकिन इसके अंदर भी चलने फिरने का ही प्रावधान मुझे लग रहा है। लेकिन जिसके पास कोई ऐसा प्रूफ हो, कोई ऐसा ऑर्डर हो किसी पूरे दिल्ली में, वो बताए कि हाँ ये चीज है कि हम वेंडर जो है ये सीओबी वाले एक जगह बैठे काम कर सकते हैं। मुझे ऐसा अनुभव है कि ऐसा नहीं है कि कहीं भी हो, कहीं भी लिखा हुआ, नीचे जड़ में जाओगे आप, जड़ में जाओगे तो जड़ में वही लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ आप चलने फिरने वाले हो, और इसीलिए हमें बताना हो रही है। और मैं 3 साल से ही गाना मैं संघर्ष कर रहा हूँ। पहले तो बहुत अच्छा से बैठा था, कोई दिक्कत नहीं थी। 3 साल से सामने वाला हमारे ऊपर हाई कोर्ट में केस लगा रखा है, सामने वाला दुकानदार, जो हमारा जो रोड जो है 60 फुट का है, जो 60 फुट का रोड है, और मौके पे 40 फुट ही है, 20 फुट उन्होंने कब्जा कर रखा है। वो बड़े चोर है और हम छोटे चोर हैं, हमें चोर बता रहे हैं, वो खुद बड़े चोर अपने आप नहीं बता रहे हैं, जो 4-4 मंजिल बना रखे हैं, जो 4-4 मंजिल बना रखे हैं। तो ये है कि हम लोग इसका कहना है, अगर के वकील साहब को पता हो या किसी भी भाई को पता हो कि हम एक जगह बैठ के काम कर सके, उस चीज को आप हमें बताएं। किसी को पता हो, हमें तो हमारे समझ से कि हर जगह ये लिखा हुआ है, हर जगह मैं देख रहा हूं कि चल फिर के ही काम करना है हमें, जब तक एमसीडी हमें कुछ दे नहीं देती है लिख करके। और फिर दूसरा बात और कहना चाहता हूं मैं कि जब ये टीबीसी बनी है, तो टीबीसी ये 6 महीने के लिए बनी थी, सिर्फ 6 महीने के लिए, जो 7 साल हो गए, 7 साल हो गए, 7 साल में हमारा सर्वे नहीं हुआ, ठीक है। और हमारे जो टीबीसी भाई है, जो टीबीसी मेंबर है, वो कह रहे हैं कि हमें भत्ता चाहिए, जब जाकर के हम सर्वे करेंगे। एमसीडी को ही जा रही है कि आप सर्वे मत करो, एमसीडी का जा रही है कि आप सर्वे मत करो, कम से कम सर्वे हो, फिर जिससे क्या नाम है हमें दिक्कत कम हो। लेकिन हम लोगों को भत्ता के चक्कर में नहीं रहना पड़ेगा। जितने हमारे वेंडर बचे हुए हैं, उस वेंडर का सर्वे करना चाहिए और होना चाहिए सारे वेंडर का, इसलिए कि अगर ये बच जाएंगे 10 साल बाद फिर नंबर आएगा। अभी नंबर नहीं आ रहा किसी का भी, जब तक ये सर्वे बच जाएंगे, बच ही जाएंगे, तो आप अपने अपने पैसे में के लिए न पड़े, इनका सर्वे करें, इनका सर्वे पर करें, और ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए कहना और लोगों का भी बोलना और लोगों को बोलना है। धन्यवाद। जितनी भी बातें हम तुम समझ रहे थे, बहुत तरह की चर्चाएं आप लोगों के सामने आई कि टीबीसी का ये रोल है, सर्वे ऐसा होना चाहिए, पिछला ऐसा हुआ, आपने बोला कि पिछला वाला सुधारोगे तो हम ये सर्वे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। 30 मिनट का टाइम है, 30 मिनट के बिना हमें चलने नहीं दे रहे, ये सब कर रहे हैं। ये सारे ड्रामे हमने पिछले कई सालों में देखे। इंडिया गेट में सर्वे ही नहीं हुआ, आज तक सर्वे हुआ ही नहीं, लाजपत नगर का सर्वे हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं हम ये जान रहे हैं, ये सारी चीजें जान रहे हैं। हम आज की मीटिंग हम क्यों कर रहे थे? आज की मीटिंग करने का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि हम समझें कि सर्वे होना कैसे, सर्वे करने का जो प्रक्रिया है
ये जो पूरे कानूनी प्रावधान है उसमें किसका क्या रोल है, हमारे लीडर का क्या रोल रहेगा, हमारे टीबीसी मेंबर का क्या रोल रहेगा, एमसीडी किस पोजीशन में है, जो जोनल ऑफिस है वो किस पोजीशन में है, सरकार का क्या रोल है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बारीकियां हैं जो हमें समझने की जरूरत है। और जिस तरीके से हमें गुमराह किया जाता है, हमें जैसे बेवकूफ बना करके चूना लगाया जाता है, जो पिछली बार भी लगाया गया और इस बार चूना के साथ पूरा कत्था और पान भी लपेट रहे हैं। पिछली बार सिर्फ चूना लगाया था, इस बार कत्था, मसाला, सुपारी सब डाल करके पूरा पान मिला करके आपके मुंह में डाल रहे हैं। आप कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब जिस सर्वे को हमने चैलेंज किया पिछले बार को कि वो सही तरीके से नहीं हुआ और हमारे लाखों स्ट्रीट वेंडर को छोड़ दिया गया, उसी को सुधार करने के लिए वो दोबारा सर्वे करने का आदेश हुआ, कोर्ट ने आदेश किया और एमसीडी ने, अधिकारियों ने, दिल्ली सरकार ने ये माना कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम दोबारा सर्वे करके इसको ठीक करेंगे। अभी विडंबना ये है कि उस सर्वे से 20 गुना ज्यादा भ्रष्ट सर्वे, 20 गुना ज्यादा गड़बड़ सर्वे इस बार हो रहा है। तो जिसको ठीक करना था उसको आपने, और मतलब इस बार जो हो रहा है उसकी तुलना में पिछले बार का सर्वे जो है वो भगवान के बराबर है। मतलब आप इसको जैसे समझो, अपनी अपनी धर्म के हिसाब से आप उसको रिलेट कर लेना, तो वो वाली स्थिति है। अभी हमें थोड़ा उस तरफ फोकस करने की जरूरत है कि ये क्या है। अब जरा उस पे आते हैं। मैं ज्यादा, क्योंकि समय हमारे बहुत कम है, हम तो बहुत लेट ही शुरू हुए हैं। अभी दीपक भाई का एक प्रेजेंटेशन भी है तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं आपके ये जो मुद्दे आ रहे थे बस उसको कंक्लूड करना चाहता हूं। मुद्दों में जो चीजें हैं कि जो 30 मिनट की बात है, सबसे पहले तो क्लैरिटी कर लीजिए कि स्ट्रीट वेंडर के मेजरली मुख्य तौर पे 2 प्रकार हैं। दिमाग में बिठा लीजिए, इस समय कोई फोन नहीं देखेगा यासीन भाई, एकदम कुछ नहीं, एकदम यहाँ पूरा ध्यान यहाँ पे रहेगा। स्ट्रीट वेंडर के मुख्य तौर पे 2 प्रकार हैं। एक मोबाइल वेंडर, मोबाइल मतलब जो मोबाइल का काम करता है, मोबाइल का कवर बेचता है, वो नहीं। मोबाइल वेंडर मतलब जो घूम घूम करके अपना काम करता है, कोई स्थायी जगह नहीं है, उसको मोबाइल वेंडर बोलते हैं। जो एक जगह पे रुक करके काम नहीं करेगा, घूम घूम करके काम करेगा। जैसे इंडिया गेट में हमारे बहुत सारे वेंडर मोबाइल वेंडर के नेचर में आते हैं, जो कैमरा लेके काम करे, तो किसी एक जगह बैठ के थोड़ी ना काम करेगा, वो तो घूमता रहेगा वहां पर। वहां चाय वाले हैं, भेलपुरी बेचते हैं, ऐसे इंडिया गेट में हमारे मैक्सिमम वेंडर मोबाइल वेंडर की श्रेणी में आते हैं। लेकिन वहीं पर मीना बाजार, जो एक हेरिटेज मार्केट में, मीना बाजार मुगल काल का बाजार है, चांदनी चौक का बाजार बहुत पुराना बाजार है। ये सारा बाजार जो है ये आमतौर पे स्थायी विक्रेता के तौर पे आता है, स्टेशनरी वेंडर बोलते हैं। स्थायी विक्रेता मतलब कब्जा नहीं होगा आपका वहां पे। अस्थायी विक्रेता मतलब आप सुबह आओगे और एक आपका निश्चित टाइम है सुबह से शाम तक का। कुछ वेंडर हमारे ऐसे भी हैं, जैसे हमारे इस्लाम भाई यहाँ पे बैठे हैं जीटीपी नगर के, वो 3 बजे आते हैं और शाम के रात तक में वो चले जाते हैं, रात के 10-11 बजे तक में वो चले जाते हैं। तो ये ऐसा टाइमिंग भी हो सकता है, सुबह से शाम तक भी हो सकता है, सुबह का टाइम भी हो सकता है। वहीं पे जीटीपी नगर में एक राजवीर है जो सुबह 4 बजे करीब आते हैं और अरे ठीक है, इतना करेक्शन मत करो, कोई यहाँ ये थोड़ी बना रहे हैं हम सर्टिफिकेट। 4 बजे आते हैं, 5 बजे आते हैं, जो भी आते हैं, उसके बाद वो दोपहर तक चले जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके का, लेकिन इसको स्टेशनरी वेंडर बोलते हैं, जो एक जगह पे आता है, बैठता है और चला जाता है। ये 2 प्रकार है। इसके अलावा कुछ और प्रकार है, ये भी दिमाग में बैठ लीजिए। सारे टीबीसी मेंबर इसको एकदम ये कहानी याद कर लीजिए बिल्कुल, हालांकि मैं आपको लिखित में भी दूंगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।